हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:30 बजे से। और मैं आज भी रेडी हो गई हूँ, तो आज भी जा रही हूँ भागवत कथा सुनने। और आज है 7वां दिन क्यों। और कल गए थे मेरे ससुर जी, और आज मैं जा रही हूँ। चित्रा को भी ले जा रही हूँ क्योंकि मेरे मायके से पापा आने वाले हैं, तो पापा बोले थे मतलब नातनी को भी लाना, तो चित्रा को भी ले जा रही हूँ। और चित्रा को पीठ में लगाया है अभी मेरे पति ने, तो आगे से मैं ले जाऊंगी। और आज है 7वां दिन भी और लास्ट दिन भी है। और कल 8वें दिन में होगा हवन। और 2-3 दिन और होगा, गांव के ही करेंगे वो। तो मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ, और आप लोग भी पहली बार देख रहे होंगे मेरे गांव का भागवत कथा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें और जानिए भागवत कथा कैसे सुनाए जाते हैं। और आपको दिखाई रही हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे पति ने चित्रा को पीठ में लगा रखा है और ले जा रहे हैं, तो आधे रास्ते से मैं ही ले जाऊंगी। यहाँ पे मैंने चित्रा को पीठ में भी लगा दिया है, तो अब पहुँचने भी वाले हैं। तो चलते हैं फिर। प्रीति जो है प्रशंसा सुन करके भी बनती है, गुणों को सुन करके भी बनती है, और सामने बैठ करके भी बनती है। इसीलिए हम भगवान की सगुण पूजा करते हैं, ताकि भगवान सज्जन हो, उससे उसके प्रभु के प्रति प्रीति बढ़ गई। परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, परीक्षित प्रमाण है जो कि कथा को सुनकर के प्रभु भक्ति के प्रति आकृष्ट हुए और उन्होंने मोक्ष को भी प्राप्त कर लिए। इसलिए उस भक्ति को पाने के लिए संतों का संग हमें करना पड़ता है। अच्छी संगति में जाओगे तभी अच्छे भाव आएंगे। सात्विक रूप से भगवान की पूजा करोगे, सात्विक भाव आएंगे। तामसी पूजा करोगे, तामसी भाव आएंगे। इसलिए सात्विक पूजा करिए और भगवान के प्रति प्रेम प्रकट आपके हृदय में होना चाहिए। इसके लिए अच्छे लोगों के बीच में जाइए। प्रथम भगति संतन कर संगा,
तो सज्जनों, इस प्रकार भगवान की कथाओं को सुन, भागवत की चर्चा करें। भागवत है क्या? प्रथम दिवस पर भी चर्चा की, भागवत जो है भगवान का स्वरूप है। और ये भागवत जो शब्द है सज्जनों, 4 अक्षरों से बना हुआ है। ह, ग, व और तो, 4 अक्षर है। आज आरंभ में हमने चर्चा करी, पुरुषार्थ भी कितने हैं? 4 है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो भागवत भी 4 ही अक्षर की है। ये तो सब कथाएं हैं जो आप कथा सुन रहे हैं, कभी राम की, कभी कृष्ण की, कभी चंद्रवंशी राजाओं की, कभी सूर्यवंशी राजाओं की, कभी किसी ब्राह्मण की, तो कभी किसी अन्य की। ये कथाएं हैं। इसलिए तो आप कहीं शिव पुराण होता है तब भी कहते हैं भागवत हो रहा है, श्रीमद् भागवत होता है तब भी हम कहते हैं भागवत हो रहा है, मार्कंडेय पुराण हो रहा है तब भी हमने लिखा है भागवत कथा। तो भागवत एक ग्रंथ भी है और भागवत एक अवस्था भी है। आरंभ में साधक भगवान की कथाओं को सुनता है कि मेरा प्रभु की ओर ध्यान लगे, और वो धीरे धीरे जब अपने स्तुति, प्रार्थना और पूजन के क्रम को बढ़ाता है तो उसका संस्कार पुष्ट होता चला जाता है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि ये साधक भगवान के पास तक पहुंच जाता है। उसे उपासना कहा जाता है। उप माने समीप, आसन माने बैठना, अर्थात अपने भक्ति के प्रभाव से भगवान के समीप तक जब जीव पहुंच जाता है, वही अवस्था भागवत कहलाती है। और भागवत का अर्थ क्या है? इसके 4 अक्षर जो है 4 अर्थों को बताते हैं। जो भव शब्द है वो भक्ति का वाचक। भक्ति माने प्रेम। सातो परम प्रेम स्वरूपा अमृत स्वरूपा। वो भक्ति कैसी है? परम प्रेम स्वरूपा, प्रेम स्वरूप है, अमृत स्वरूपा। अमृत के समान है भक्ति। भक्ति माने प्रेम। जहाँ प्रेम हो जाता वही अमृत है। जैसे माँ का प्रेम अपने बच्चे के साथ होता है, बछड़े का साथ, उसके गैया का प्रेम बछड़े के साथ होता है। यही प्रेम जब जीव का भगवान के साथ हो जाता है वो भक्ति कहलाता है। तो सा भक्ति परम प्रेम स्वरूपा अमृत स्वरूपा। जिसके जीवन में ऐसी भक्ति आ जाती है फिर उसे कुछ नहीं जाती। यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिस भक्ति अवस्था को प्राप्त करके जीवात्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अमृतो भवति, अमरता को प्राप्त कर लेता है, तृप्तो भवति, तृप्त हो जाता है। यद प्राप्य न किंचित वांछति। जिसके जीवन में भक्ति आ गई ना, उसे फिर अन्य वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं है। यद प्राप्य न किंचित वांछति, न सोचती, किसी प्रकार का शोक भी नहीं करता है, न द्वेष्टि। भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है कि मन में भक्ति आ गई तो फिर किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। तो ऐसा जो भागवत शब्द है सज्जनों, उसका पहला अक्षर भक्ति को बताता है। और यदि आ की मात्रा लगा देते तो भा हो जाता है। भा का अर्थ है भाव। केवल ज्ञान से नहीं होता है, जब तक आपका भाव नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती। देखो, माँ भी बच्चे को जन्म देती है और पिता के बीज से ही बालक का जन्म होता है। दोनों का बराबर महत्व है। लेकिन बच्चे को अधिक जरूरत किसकी रहती है? माँ की रहती है, क्योंकि माँ जो है भावना प्रधान है, पिता जो है ज्ञान प्रधान है। पुरुष का हृदय ज्ञान प्रधान होता है, माँ का हृदय भावना प्रधान होता है। इसलिए भाव की बड़ी आवश्यकता है।
तो इसलिए भागवत का पहला अक्षर भाव को भी बताता है। जो दूसरा अक्षर है, देखिए इतने दिन से आप कथा सुन रहे हैं तो कम से कम भागवत का अर्थ समझ लो, बहुत कठिन नहीं है। भागव तो, भौ माने भक्ति, गौ है ज्ञान, गौ माने ज्ञान, वो माने वैराग्य और तो माने तपस्या। परमात्मा को प्राप्त करने के 4 ही साधन हैं। सबसे पहले भक्ति, फिर ज्ञान, फिर वैराग्य और फिर तपस्या। सबसे पहले किसका नाम आया? भक्ति का। बस सबसे सरल है। ज्ञान बड़ा कठिन है सज्जन, इसलिए भक्तिमान बनो। प्रेम ले आओ। माँ और बच्चे के बीच में कभी कोई दिखावा नहीं होता है। इसी प्रकार भगवान की पूजा में कभी भी दिखावा नहीं करना है, भाव से पूजिए। तो भागवत यही समझाता, बस जिसको ये 4 अक्षर आ गए समझो भागवत आ गया। और यदि इसका एक गंभीर अर्थ और करें, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, भागवत का बड़ा सरल अर्थ है। एक श्लोक में आपको सुनाऊंगा, ध्यान रखिएगा इसको। इसमें पूरी भागवत समाई है। पहला जो भौ अक्षर है उससे एक श्लोक बना, भासते सर्वलोकेषु गौ से गीयते नारदादिभिः वौ से वर्तते सर्वशास्त्रेषु और तौ से त्रायते भवसागरात्। बस यही पूरी भागवत है। ये तो अन्य कथाएं हैं, कभी राम कथा, कभी कृष्ण कथा, कभी नारद की कथा, कभी ब्राह्मण की कथा, कभी किसी साधु संत की कथा, ये उदाहरण है। लेकिन भागवत का सैद्धांतिक अर्थ इतना ही है, भासते सर्वलोकेषु, अर्थात परमात्मा के प्रकाश के द्वारा ही सारे लोक जो है प्रकाशित हो रहे हैं। परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही सूर्य अपनी चमक से हमें प्रकाशित कर रहा है, चंद्रमा शीतलता प्रदान कर रहा है, अग्नि के अंदर दाहकत्व भी परमात्मा की कृपा से है। परमात्मा के प्रकाश के बिना किसी के अंदर किसी प्रकार की शक्ति नहीं आ सकती। अर्थात भासते सर्वलोकेषु भूर्भुवः स्वः मः जनः तपः सत्यम। 7 ऊर्ध्वलोक हैं, तल, अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल और पाताल। 7 अधोलोक है। परमात्मा सर्वत्र गीयते नारदादिभिः, नारद जैसे महान विद्वान या बड़े बड़े संत लोग उसी परमात्मा का गीत गाते हैं। जो कथाएं हो रही है सब परमात्मा का गीत ही है। तो बड़े बड़े विद्वान व्याख्याकार जो विवेचन करते हैं वो परमात्मा का ही करते हैं। और वो परमात्मा है कहाँ? वो से आया वर्तते सर्वशास्त्रेषु। चाहे आप देवी भागवत सुने, शिव पुराण सुने, मार्कंडेय पुराण सुने, सब परमात्मा की ही बात करते हैं। वर्तते सर्वशास्त्रेषु, 4 वेद, 10 उपनिषद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुछ भी सुन लो, सब परमात्मा का ही विवेचन करते हैं। वर्तते सर्वशास्त्रेषु और तो से त्रायते भवसागरात्, वह परमात्मा ही संसार के जीव को भवसागर से पार करता है। तो ये भागवत शब्द का सामान्य अर्थ आपको समझना चाहिए। भव माने भक्ति, गौ माने ज्ञान, गौ माने वैराग्य और तौ माने तपस्या। ये 4 पाद हैं भागवत के। बस इतना समझ लीजिए और प्रेम के साथ, प्रेम भावना के साथ उस प्रभु का कीर्तन करिए तो जीवन की धन्यता इसी में है। यही भागवत शब्द का मुख्य अर्थ है। तो तुम्हारा आंगला जो जन्मरी श्यापारूढ़ी द्वार बराबर है। यमिनी गुण गोस्वामी तुलसीदास जी गुण लागे रामचरितमानस में।
जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, जो अपना कान भगवान ना मंगलमयी कथा का श्रवण करन वी श्रुतेन व न कुंडलेन। कानों की सुंदरता कुंडल पहनने से नहीं है। बड़े बड़े कुंडल पहन दिए और चले गए जंगल की ओर, वे कान काट भी लेने चल गए। क्या करोगे कुंडलों से? खूब कुंडल पहने, कानों में खूब सोना चांदी रखा है लोगों ने घरों में, और मैंने निष्काम भाव से इसको बोला है। यदि आपको फिर भी लगता कुछ गलती बोली तो मेरी गलत बात कोई आपको लगी तो उसको आप यहीं मुझ पर ही चढ़ा दीजिएगा, और इस पंडाल में आपको कोई अच्छी बात यदि 7 दिन के अंदर सुनाई दी तो आप उसको स्वीकार करें। लेकिन निवेदन जरूर करूंगा कि आप पूजाओं में सात्विकता लाएं और बच्चों को संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें। पुनः भगवान बालचंद देवता के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सारे स्थानीय देवताओं के चरणों में प्रणाम, अपने माता पिता सदगुरुदेव सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और वंदन करता हूँ आप सभी की आत्मा का कि आपने इतने ध्यान से 7 दिन तक कथा सुनी, और कल भी आप आएंगे अपेक्षा है। और उसके बाद मंत्र प्रसाद लेते हुए सब अपने घरों को जाएंगे और सर्वमंगल की प्रार्थना करेंगे।